वो राजकुमारी थी, लेकिन सोने चांदी के महलों से ज्यादा उसे चाहिए था सिर्फ एक नाम, महादेव। महल छोड़ दिया, सजावट छोड़ दी और जीवन भर की खुशियां दांव पर लगा दी, बस एक व्रत के लिए। और उस व्रत ने बदल दिया उसका भाग्य और लिख दी प्रेम की सबसे पवित्र कहानी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की वही अमर कथा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी शिव और पार्वती से आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी के पीछे चांद की श्वेत किरणें हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से नगर को नहलाती थीं। वहाँ राजा हिमावन की महल की खिड़की पर बैठी थी उनकी पुत्री पार्वती। रात के सन्नाटे में उनकी आंखों में एक ही छवि थी, त्रिनेत्रधारी महादेव की। बचपन से ही उन्होंने स्वप्न देखा था कि वे केवल शिव को ही अपना पति बनाएंगी, चाहे संसार उनके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन उस समय की प्रथा अलग थी। हिमावन और उनकी रानी मेनावती चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी राजकुमार से हो। उन्हें भय था कि तपस्वी शिव, जो पशुपालक वस्त्र पहनते हैं, भस्म लगाते हैं और कैलाश में रहते हैं, एक राजकुमारी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। एक रात पार्वती को एक अद्भुत सपना आया। वह एक सुनहरी नदी किनारे खड़ी थीं, जहां शिव प्रकट हुए। उनके गले में नाग, माथे पर चंद्रमा और आंखों में अनंत करुणा थी। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, पार्वती, यदि तुम सच्चे मन से तप करोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। जैसे ही शिव अदृश्य हुए, पार्वती का संकल्प दृढ़ हो गया। सुबह होते ही उन्होंने अपनी सखी से कहा, मैं तपस्या करने जा रही हूँ, चाहे इसके लिए मुझे महल छोड़ना पड़े। ये सुनकर उनकी सखी चौंकी, पर पार्वती के दृढ़ निश्चय में कुछ ऐसा था कि उसने उनका साथ देने का वचन दे दिया। ये था वो क्षण जब हरतालिका तीज की पहली नींव पड़ी, क्योंकि इस तपस्या में पार्वती को अपनी सहेली ने जंगल ले जाकर छुपाया ताकि कोई उन्हें रोक न सके। ये हरतालिका नाम का कारण भी बना, हरत हर कर ले जाना और आलिका सखी। इस क्षण से कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्रत की शुरुआत हुई जो आने वाली पीढ़ियों में स्त्रियों के लिए प्रेम, निष्ठा और संकल्प का प्रतीक बन गया। घने जंगल की ओर जाते हुए पार्वती और उनकी सखी की पायल की हल्की सी झनकार भी मानो पत्तों में छुप जाना चाहती थी। चारों ओर देवदार और साल के वृक्ष आकाश तक फैले थे। चांद की रोशनी उनकी शाखाओं से छनकर सफेद चादर सी जमीन पर बिछा रही थी। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराना और कहीं दूर बहते झरने की गूंज। हर ध्वनि में एक रहस्य था। लेकिन पार्वती के चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। उनके मन में केवल एक ही नाम था, शिव। उनकी सखी ने पूछा, देवी, क्या आपको डर नहीं लगता? यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं और रात ठंडी हो रही है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में महादेव हों तो डर कहाँ टिक सकता है। ये तपस्या केवल विवाह का संकल्प नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। रात गहराने लगी। उन्होंने एक गुफा के पास अपना ठिकाना बनाया। पास ही एक नदी बह रही थी जिसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था। सखी ने पत्तों का आसन बनाया और पार्वती ने वहीं बैठकर महादेव का ध्यान शुरू किया। उनकी आंखें बंद होते ही आसपास की हवा जैसे मंत्रों से भर गईं। उस ध्यान में उन्हें लगा जैसे कैलाश पर्वत स्वयं उनके सामने खड़ा है, हिम से ढका, श्वेत और शांत। वहां दूर शिव योगासन में विराजमान थे। चारों ओर बर्फीले तूफान, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति। अचानक एक हल्की सी हवा चली और गुफा के बाहर दीपक जल उठा, जबकि वहां किसी ने आग नहीं लगाई थी। सखी ने विस्मय से देखा, ये चमत्कार। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, ये उनके आने का संकेत है। उस रात पार्वती ने प्रण किया कि जब तक शिव स्वयं उन्हें वचन न दें, वे भोजन, जल और विश्राम त्याग देंगी। केवल मिट्टी की मूर्ति बनाकर महादेव गौरी की पूजा करेंगी और अपनी आत्मा को तप में अर्पित करेंगी। ये वही तपस्या थी जो आने वाले युगों में हरतालिका तीज व्रत का आधार बनी, जहां स्त्रियां अपने मनपसंद जीवन साथी और अटूट वैवाहिक सुख के लिए शिव पार्वती का स्मरण करती हैं। के बाहर तीसरी सुबह थी।
सूरज की पहली किरणों ने हिम से ढकी चोटियों को सुनहरी आग जैसा बना दिया था। पार्वती अब तक न जल पिया था, न अन्न स्पर्श किया था। केवल मिट्टी की शिवलिंग और गौरी माता की मूर्ति बनाकर रोज पूजा करती, बेलपत्र और जंगली फूल अर्पित करती। सखी के मन में चिंता थी, देवी, आपका शरीर कमजोर हो रहा है, आप इतनी कठोर तपस्या कब तक करेंगी? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, जब तक शिव का आशीर्वाद न मिल जाए तब तक एक एक क्षण तप का होगा। इसी दिन जंगल में एक विचित्र योगी प्रकट हुआ। उनके शरीर पर बाघ की खाल, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में एक तेज था जो सीधे आत्मा तक पहुंचता था। वे गुफा के पास आकर बोले, हे राजकुमारी, तुम किसके लिए इतना कष्ट सह रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल महादेव को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए ये तप कर रही हूँ। योगी ने ठहाका लगाया, महादेव, वे तो पहाड़ों में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, नाग पहनते हैं, गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। तुम जैसी रानी को वे सुख कैसे देंगे? उनका रूप तो भयानक है, उनका स्वभाव तपस्वी। ये सुनकर पार्वती की आंखों में न कोई संदेह आया, न भय। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मन केवल उनके लिए है। उनकी भस्म में भी मुझे सौंदर्य दिखता है, उनके नाग में भी मुझे आभूषण, उनके वचन में भी मुझे प्रेम। योगी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, उनकी आंखें चमकी और तभी अचानक उनका स्वर गूंजा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम और निष्ठा परीक्षा में खरा उतरा। मैं ही शिव हूँ। क्षण भर में वह योगी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चारों ओर मंद मंद डमरू की ध्वनि। सखी ने विस्मय से देखा और हाथ जोड़ दिए। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे तप, त्याग और अडिग प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मों से संकल्पित थी। ये वही क्षण था जिसने हरतालिका तीज व्रत को दिव्य मान्यता दी कि सच्चे मन, निष्ठा और संयम से किया संकल्प देवताओं को भी धरती पर आने को विवश कर देता है। जंगल की ठंडी हवाओं में उस क्षण कुछ बदल गया था। जैसे ही शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगी। नदी का जल चांदी से भी उज्जवल हो गया और आकाश में स्वर्गीय वीणा की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, वो खुशी के आंसू थे जो वर्षों के संकल्प पूरे होने पर छलकते हैं। शिव ने आगे बढ़कर कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम केवल इस जन्म का नहीं, अनेक युगों से है। पहले जन्म में भी तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया था, पर उस समय तुम्हारा संकल्प अधूरा रह गया। इस जन्म में तुमने उसे पूरा किया है। सखी, जो इस पूरे समय पार्वती के साथ रही, श्रद्धा से अभिभूत हो गई। शिव ने उसकी ओर देखकर आशीर्वाद दिया, तुमने जो मित्र धर्म निभाया, वह आने वाली स्त्रियों के लिए मिसाल बनेगा। यही कारण है कि यह व्रत हरतालिका नाम से प्रसिद्ध होगा। सखी द्वारा हर ले जाना और आलिका सहेली का संग। शिव ने अपनी जटाओं से एक कमल निकाला और पार्वती को भेंट किया। जैसे ही पार्वती ने उसे ग्रहण किया, उनके चारों ओर सुनहरी आभा छा गई। यह कमल तुम्हारे और मेरे मिलन का प्रतीक रहेगा। इसे जो भी स्त्री इस व्रत में पूजा में अर्पित करेगी, उसके जीवन में अटूट वैवाहिक सुख और समृद्धि बनी रहेगी, शिव ने कहा। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि, देवता और अप्सराएं उस दिव्य मिलन के साक्षी बनने पहुंचे। यह केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा संदेश देता है कि प्रेम केवल रूप, संपत्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि तप, त्याग और अडिग विश्वास से प्राप्त होता है। उस दिन शिव ने पार्वती को वचन दिया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी जन्म हो। यह व्रत तभी से एक वार्षिक पर्व बन गया, जिसे सावन और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्त्रियां करती हैं। शिव पार्वती का दिव्य मिलन केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा। उस घटना के बाद हिमालय की घाटियों में, गांवों के चौपालों में और महलों के दरबारों में एक ही कथा गूंजने लगी, कैसे पार्वती ने तप से शिव को पाया। राजा हिमावन को जब यह समाचार मिला तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने अपने महल के सबसे भव्य प्रांगण में शिव पार्वती के स्वागत की तैयारी करवाई। पूरा नगर दीपों से सजाया गया, गलियों में रंगोली बनी और लोगों ने दूध, फल और पुष्प अर्पित किए। पार्वती ने अपने माता पिता को बताया कि यह व्रत केवल देवताओं के लिए नहीं,
बल्कि हर स्त्री के लिए है। यह व्रत उसे शक्ति देगा कि वह अपने जीवन में अटूट प्रेम और सुख पा सके। यह केवल विवाह के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। महल की रानियों और राजकुमारियों ने सबसे पहले इसे अपनाया। वे भोर से पहले स्नान करती, लाल हरे वस्त्र पहनती, हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर सजाती। वे मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्तियां बनाकर बेलपत्र, आक और कुमकुम से पूजा करती। धीरे धीरे यह व्रत महलों की दीवारों से निकलकर गांवों तक पहुंचा। खेतों की मेड़ पर बैठी महिलाएं, नदी किनारे जल भरती युवतियां, सबने इस कथा को सुना और अपनाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह केवल देवियों के लिए नहीं, बल्कि हर महिला के लिए एक आशीर्वाद है। गांव की औरतें आपस में मिलकर गीत गाती, शिव पार्वती के मिलन के गीत, जिसमें सखी की भूमिका का वर्णन होता। इन गीतों की मधुरता इतनी थी कि राह चलते लोग भी रुककर सुनते। एक बूढ़ी दादी ने अपनी पोती को समझाते हुए कहा, बेटी, यह व्रत केवल वर पाने के लिए नहीं है, यह हमें धैर्य, विश्वास और संयम सिखाता है। जिस तरह पार्वती ने अपने संकल्प से शिव को पाया, वैसे ही हमें अपने जीवन में सत्य और प्रेम के लिए अडिग रहना चाहिए। इसी तरह हरतालिका तीज एक पवित्र परंपरा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई। चाहे वह राजमहल की रानी हो या मिट्टी के घर में रहने वाली गृहिणी, सभी के लिए यह व्रत समान रूप से पवित्र रहा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की रात थी। चांद आसमान में पूरा नहीं था, पर उसकी रोशनी में धरती का हर कोना नहाया हुआ था। नदी किनारे महिलाएं लाल हरे वस्त्रों में, हाथों में दीप लिए, शिव पार्वती की मूर्ति के चारों ओर घेरा बनाए बैठी थीं। हवा में धूप, बेलपत्र और चंदन की महक घुली थी। इस रात को लोग मानते थे कि शिव पार्वती धरती पर घूमते हैं और जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एक वृद्ध महिला ने अपनी पोती से कहा, आज के दिन यदि मन में किसी के लिए प्रार्थना की जाए, तो देवता भी उसे अस्वीकार नहीं करते। पूजा के समय महिलाएं धीमे धीमे पार्वती के गीत गाती, हे गौरा, हे महादेव, हम पर कृपा कीजिए। हर स्वर मानो जंगल के वृक्षों से टकराकर और गूंजता, जैसे खुद पहाड़ भी साथ में गा रहे हों। अचानक नदी के उस पार एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। पहले सबको लगा कि यह दीपक की लौ है, पर जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, उसमें दो दिव्य आकृतियां उभर आईं। एक शिव का रूप, दूसरा पार्वती का। यह कोई साधारण दर्शन नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी मिट गई थी। महिलाओं ने प्रणाम किया। कुछ की आंखों से आंसू बह निकले, तो कुछ स्तब्ध रह गईं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे व्रती स्त्रियों, तुमने जो संयम, श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत किया है, उससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद सदा रहेगा। पार्वती ने आगे बढ़कर कहा, जैसे मेरी सखी ने मुझे तपस्या में साथ दिया, वैसे ही यह व्रत मित्रता और सहयोग का भी प्रतीक है। जो भी महिला यह व्रत करती है, उसके जीवन में सच्चे साथी और सच्चा प्रेम अवश्य आता है। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, आसमान से मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। दीपकों की लौ और उज्जवल हो गई और नदी का जल सुनहरी आभा में चमकने लगा। उस रात को लोगों ने तीज की रात का रहस्यमयी आशीर्वाद नाम दिया और तब से माना जाने लगा कि इस दिन शिव पार्वती के दर्शन केवल उन्हें मिलते हैं जिनका मन पूर्णतः निर्मल और आस्था से भरा हो। तीज की वह पावन रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव की औरतों के दिलों में कुछ अजीब सा उत्साह था। अगले दिन सुबह नदी किनारे जहां पूजा हुई थी, वहां मिट्टी में एक चमकती हुई वस्तु मिली। वह एक छोटी सी सुनहरी अंगूठी थी, जिस पर ओम और त्रिशूल खुदा हुआ था। गांव की महिलाएं उसे लेकर बूढ़ी दादी के पास पहुंची। दादी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें फैल गईं। यह तो महादेव का वरदान है, उन्होंने कहा। जिस घर में यह रहेगी, वहां कभी प्रेम, शांति और सुख की कमी नहीं होगी। अंगूठी को गांव के मंदिर में रखा गया और हर साल तीज के दिन इसे जल, फूल और बेलपत्र से स्नान कराया जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि जिसने भी इस अंगूठी के दर्शन किए, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। धीरे धीरे यह कथा आसपास के गांवों और दूर दराज के इलाकों में फैल गई। हर साल तीज पर महिलाएं सैकड़ों मील की दूरी तय कर इस गांव में आती, गीत गाए जाते, ढोलक की थाप पर पारंपरिक नृत्य होते और शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती। इस पूरे माहौल में
तीज अब सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव बन गई थी, जिसमें भक्ति, लोकगीत और आपसी मेल मिलाप तीनों का संगम था। और आज हरतालिका तीज 2025 में भी वही भाव जीवित है। चाहे यह कहानी आप गांव में सुने या मोबाइल स्क्रीन पर देखें, इसका संदेश एक ही है, सच्चा प्रेम और आस्था पर्वत भी हिला सकती है। तो ये थी हरतालिका तीज की वो पावन कथा, जहां तप, विश्वास और प्रेम ने महादेव और पार्वती को मिलाया और आज भी हर स्त्री के जीवन में सौभाग्य का दीप जलाता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।